नमस्कार, मैं डॉक्टर नलिन कुमार सूरी आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। चलिए आज एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति को अपनी पूरा जीवन एक हेल्दी स्टेट में बिताना है, तो उसके लिए हमारे पास क्या प्रिवेंटिव मेडिसिन्स हैं, क्या प्रिवेंटिव दवाएँ हैं। तो चलिए आज इसी पे एक छोटी-सी चर्चा मैं आपके साथ करता हूँ। देखिए, अगर किस समाज में किसी व्यक्ति की, चाहे कोई भी हो, अगर उसकी प्रीमैच्योर डेथ हो जाती है, तो ज़रूर कोई ना कोई कारण है। और ऐसे व्यक्ति की डेथ हो जाए जो कि बहुत ज़्यादा क्वालिफ़ाइड हो, बहुत ज़्यादा उसके पास एक्सपीरियंस हो और वो समाज के लिए बहुत उपयोगी हो, और ऐसे व्यक्ति की अगर प्रीमैच्योर डेथ हो जाती है, तो देखिए कितना बड़ा नेशनल लॉस होता है, कितनी बड़ी हानि होती है। तो देखिए ऐसा क्यों होता है कि उस अमुक व्यक्ति में जिसकी प्रीमैच्योर डेथ हो गई है, उसके या तो खान-पीन में कमी रह गई, या सोच-विचार में कमी रह गई, या उसके रहन-सहन में कमी रहेगी। ऐसा नहीं है, ईश्वर ने सबको बहुत अच्छा बना के भेजता है। बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें कोई कुदरती कोई बीमारी हो, वो बात अलग है। लेकिन अगर एक स्वस्थ बच्चे को या एक स्वस्थ स्वस्थ व्यक्ति की अगर प्रीमैच्योर डेथ होती है, तो उसका कारण जो मैंने अभी आपसे कही कि या तो उनके रहन-सहन में कमी, या उनके सोच-विचार में कमी, या उनके खान-पीन में कमी। तो ऐसी कौन-कौन सी प्रिवेंटिव मेडिसिन्स हैं जिनका अगर इस्तेमाल किया जाए, तो आप अपनी पूरी लाइफ अच्छे तरीके से जी सकते हैं, अच्छा अपना हेल्दी जीवन जी सकते हैं। तो देखिए सबसे पहली दवाई है कसरत, एक्सरसाइज। अगर कोई व्यक्ति अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ लगातार करता रहे, अपने पूरे दिन में एक कम से कम 4-5 किलोमीटर की सैर करे, रनिंग करे, साइकिलिंग करे, पैदल चले, और कुछ ना कुछ अपने शरीर से काम लेता रहे, 24 घंटे में कम से कम 1 घंटा अपने लिए अगर वो निकालता रहेगा, एक्सरसाइज करता रहेगा, तो क्या होगा कि उसका जीवन जो है बहुत हद तक अच्छी रूप में बीत सकता है। देखिए ये जो हमारी लाइफ होती है, ये बचपन से ही स्टार्ट होती है। अगर बचपन से ही अगर आप अच्छा जीवन जिएंगे, हेल्दी जीवन रहेंगे, तो आपकी जवानी अच्छी होगी, और जवानी अगर आप हेल्दी बिताएंगे, तो बुढ़ापा अच्छा निकलेगा, और अगर बुढ़ापा अच्छा निकालेंगे, तो आगे का जितना भी जीवन है वो आप एक हेल्दी रूप में बिता सकते हैं। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका जो है, जो मैंने अपने अनुभव से पाया है, वो फिज़िकल एक्टिविटी है। मैंने एक पीछे भी एक वीडियो में चर्चा की थी, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, या और कुछ भी आपके खान-पीने में अनहेल्दी फूड खाते हों, लेकिन जो व्यक्ति एक्सरसाइज करता रहता है, तो उसके शरीर की टोनिंग होती रहती है, सारे शरीर की एक्टिविटी अच्छी बनी रहती है। तो इसलिए प्रतिदिन हर व्यक्ति को 1 घंटा अपने लिए एक्सरसाइज के लिए निकालना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण दवाई है, प्रिवेंटिव मेडिसिन की ये एक दवा है। फिर देखिए दूसरी बात करते हैं भोजन के ऊपर। देखिए अगर आदमी बैलेंस डाइट खाएगा और कम मात्रा में खाएगा, अपने वज़न को, अपने वेट को मेंटेन करके रखेगा, तो बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा। तो इसलिए अच्छा भोजन करना, बैलेंस फूड खाना बहुत ज़रूरी है। ताज़ी सब्जियां खाइए, ताज़े फल खाइए, प्रोटीन अच्छी मात्रा में लेते रहें, और अपना कार्बोहाइड्रेट्स भी थोड़े बहुत खाते रहें, पानी का सेवन बहुत अच्छी मात्रा में करते रहें। तो क्या होगा कि आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे, और प्री मैच्योर डेथ नहीं होगी, क्योंकि मोटापा जो है ये भी मेल न्यूट्रिशन है, इसकी वजह से भी बहुत सारे रोग लग जाते हैं। तो इसका सेम मेन कारण है कि अगर आप अच्छी डाइट लेते रहेंगे, बैलेंस डाइट लेते रहेंगे, और जितनी भी आपको भूख लगी हुई है उससे अगर कम भोजन खाएंगे, तो आपके लिए वो बहुत अच्छा रहेगा। आपका शरीर जो है, वज़न आपका नहीं बढ़ेगा, और उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। और देखिए जब भी आप भोजन करें, हमेशा परिवार के साथ बैठ के करना चाहिए, क्योंकि जो डाइनिंग टेबल होती है, वहाँ पर आप अपने विचार जो हैं आदान प्रदान कर सकते हैं। वो एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर बाउंडेशन बनती है, आपस में प्यार मिलता है,
आपस में जो भी आपके प्रतिदिन के जो भी घटनाएं घटी होती हैं उसकी चर्चा होती है। इसलिए हमेशा अपने परिवार के साथ बैठकर भोजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उससे प्रेम भाव बढ़ता है और एक दूसरे की इमोशंस को समझा जा सकता है और किसी की कोई भी कष्ट हो उसके ऊपर चर्चा की जा सकती है। तो इसलिए हमेशा भोजन जो है अपने परिवार के साथ बैठ के करना चाहिए। फिर देखिए एक और बहुत बढ़िया दवाई है, वो ये दवा है कि हमेशा हंसते रहिए, खुश रहिए। जो व्यक्ति हमेशा हंसता रहेगा, छोटी छोटी बातों पे हंसता रहेगा, रिलैक्स रहेगा, तो क्या होगा कि बहुत सारी टेंशन जो है आपकी वैसे ही स्वतः साफ हो जाएगी। और टेंशन में रहना जो है, जो आम तौर पे कहते हैं कि जो चिता है वो चिंता जो है वो चिता समान होती है। इसलिए स्ट्रेस का सबसे अच्छा एक ही फार्मूला है, कोई भी घटना घट जाए, कुछ भी हो जाए, आप वो ईश्वर पे छोड़ दीजिए, क्योंकि जैसा उसने जो घट गया उसके ऊपर आपके हाथ में नहीं है, लेकिन हंसना आपके हाथ में है। हंस तो आप सकते हैं, तो इसलिए खुश रहिए, हंसते रहिए। इसकी वजह से भी बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो कट जाते हैं। तो इसलिए इसके ऊपर मैंने जितनी ये बातें मैं कह रहा हूँ, इन सब के ऊपर मैंने डिटेल में अपने बहुत सारे वीडियोस में चर्चा की हुई है। यहाँ सारांश में ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक प्रिवेंटिव मेडिसिन है कि हंसना भी एक दवा है। इसका आप हमेशा देखिए फ्री फंड में है और इसका आप हमेशा लाभ उठाइए। फिर देखिए जब आप पूरे दिन में एक्टिविटी करेंगे, थकेंगे, तो आपको गहरी नींद आना भी बहुत ज़रूरी है। ये भी एक बहुत बढ़िया दवा है। नींद लेने से, अच्छी नींद लेने से आप अगले दिन फ्रेश उठते हैं और शरीर के अंदर कोई भी विकार पैदा नहीं होता। शरीर को बहुत रिलैक्सेशन मिलता है, आराम मिलता है। इसलिए कभी भी अपनी नींद को कम नहीं करना चाहिए और कोशिश करें टेंशन फ्री होकर अगर आप नींद लेंगे तो इससे अच्छी भी कोई दवाई नहीं है। आपका सारे शरीर में जो भी टूट फूट हुई पूरे दिन में, वो सारी रिपेयर हो जाती है। इसलिए अच्छी नींद लेना भी एक प्रिवेंटिव मेडिसिन है। फिर देखिए आपको ना कहना भी आना चाहिए। आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आप शर्म की वजह से किसी को ना ना कह सको, क्योंकि ऐसा होता है कि आगे चल के अगर आपने ना नहीं कही तो क्या होगा कि आप परेशान हो सकते हैं। इसलिए ना कहना भी एक दवा है। और कभी कभी कोई ऐसी बातें होती हैं जहाँ पे चुप रहना भी एक दवा के समान है। ये भी एक प्रिवेंटिव मेडिसिन है, जिससे कि आपका सोशल सर्कल में कोई ज़्यादा तनाव ना बन जाए। तो इसलिए ना कहना भी और चुप रहना भी एक दवा के समान है। फिर देखिए हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए बचपन से ही नमक की मात्रा कम खाई जाए, चीनी की मात्रा कम खाई जाए, मैदे के आइटम कम से कम खाए जाएं, फास्ट फूड नहीं खाना होता है, क्योंकि ये सब दवाएं हैं। अगर आप इस पे अमल करेंगे तो बचपन भी अच्छा बीतेगा, जवानी भी अच्छी बीतेगी, बुढ़ापा भी अच्छा बीतेगा और बुढ़ापे के आगे जितनी भी आपकी अवस्था है आयु की, वो बहुत बहुत अच्छी बीतेगी। तो ये भी आप समझिए कि एक दवा के समान है। और एक और दवा जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो आप अपने दोस्त बनाइए, दोस्तों के बीच में रहिए, खुश रहिए। तो क्या होगा कि ये भी एक मेडिसिन है। जो लोग आइसोलेटेड रहते हैं, लोनली रहते हैं, उनकी डेथ जल्दी हो जाती है, वो प्री मैच्योर डेथ हो जाती है। इसलिए कोशिश करें कि अपना सोशल सर्कल बढ़ाइए, खूब अच्छी उनसे बातें करिए, मेल मिलाप रखिए। तो क्या होगा कि आपके दिमाग का जो स्ट्रेस लेवल है वो भी कम हो जाता है। और देखिए हमारे समाज में जो पहले ऋषि मुनि होते थे, काफ़ी सालों तक जिंदा रहते थे, 100 साल से ऊपर जिंदा रहते थे। उनके पास एक बहुत अच्छी विद्या थी। वो योगा किया करते थे और साथ में ध्यान विद्या का अमल में लाते थे। तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि जो व्यक्ति योगा करता है और साथ में ध्यान करता है, तो उसकी 4 फैक्टर्स जो हम आम तौर पे हेल्दी, कौन व्यक्ति हेल्दी होता है, जो फिज़िकली वो वेल बीइंग हो, उसका सोशल सर्कल अच्छा हो, मेंटल हेल्थ अच्छी हो, साथ में स्पिरिचुअल हेल्थ भी अच्छी हो। तो योगा और ध्यान करना भी एक बहुत बड़ी दवा है। इसका भी हर व्यक्ति को इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये मैंने कुछ ऐसे प्रिवेंटिव मेडिसिन्स के पॉइंट्स आपको बताए हैं जो फ्री में हैं,
जिसमें एक भी खर्चा नहीं होता। इतनी बातों को मान लेने से भी मैं मान सकता हूँ कि किसी व्यक्ति की प्रीमैच्योर डेथ नहीं होगी। बाकी ईश्वर के हाथ में होता है, लेकिन आप अपनी तरफ से न कर सकते हैं कि आप एक अच्छी ज़िंदगी जी सकें। नहीं तो क्या होगा, आज की डेट में बहुत ऐसे लोग हैं प्रीमैच्योर, अचानक पता लगता है कि उसकी डेथ हो गई। उसका कारण केवल एक ही होता है, जो मैं बार बार कहता हूँ, अपने खान पीन का ध्यान रखिए, अपने रहन सहन का ध्यान रखिए, अपने सोच विचार का ध्यान रखिए। तो अगर ये मेरे थोड़े से पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए, अगर आपने इस पे अमल किया, तो मैं आशा करता हूँ कि आप अपना जीवन हेल्दी बिता सकेंगे। और अगर इस प्रकार के मेरे छोटे छोटे वीडियोस आपको अच्छे लगते हों, तो इसे सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, लाइक भी करें। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ। फिर मिलूँगा, किसी और वीडियो पे चर्चा करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।